हाय। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी का ये नया साल काफ़ी अच्छा जाए। और इसी के साथ मैं आज एक रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपका ये न्यू ईयर या पूरा साल कैसा रहेगा। और इसके लिए मैंने दो फाइल रखे हुए हैं, तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से किसी भी एक फाइल को चूज़ कर सकते हैं। जो भी इस फाइल को चूज़ करेंगे, टर्कॉइस का ब्रेसलेट है ये, तो फाइल नंबर 1 की रीडिंग देखिएगा, और जो इन्हें चूज़ करेंगे वो फाइल नंबर 2 की रीडिंग देखिएगा। वैसे 2024 के बारे में ये बात मैं बता दूं कि 2024 शनि का साल है। बिकॉज इसको जब हम टोटल करते हैं 2+2+4 तो ये 8 बनता है, जो कि सैटर्न का नंबर आता है। और इसमें बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने मिलेंगे। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो पिछला साल था वो 7 नंबर से शुरू हो रहा था, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी। तो इसलिए पिछले साल में आपको बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान होता हुआ दिख रहा होगा, और बहुत सारे लोग धार्मिक की ओर अग्रसर हो रहे थे। कुछ लोगों को अवेकनिंग हो रही थी, कुछ लोगों को इन सब ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा था। और इस साल सैटर्न रूल कर रहा है, इसीलिए ये साल पूरी तरह कर्मा और हार्ड वर्क और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को दिखाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह शनि हार्ड वर्क करवाता है, आपके कर्मों का फल देता है, उसी प्रकार शनि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाता है। क्योंकि जब ये देता है तो बहुत ही भर भर के देता है और बहुत परमानेंट देता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि शनि का साल है, कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए लकी भी साबित होगा। तो हम देख लेते हैं कि किन लोगों को शनि जी अपनी छड़ी के साथ सीधा करना चाहते हैं और हार्ड वर्क कराना चाहते हैं, और किन लोगों के लाइफ में अभी चेंजेस आएंगी, पॉजिटिविटी वगैरह आएगी, और उनके तरक्की के रास्ते खुलेंगे और स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं श्री गणेश करके। हेलो गाइस, जिस किसी भी लोगों ने इस फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या इस टर्कॉइस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, उन सभी के लिए हम अभी रीडिंग चेक कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 2024 पूरा ईयर आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेके आएगा, क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आएगा, क्या क्या चांसेस लेके आएगा, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। हम यहाँ पे अभी आपका पूरा साल तो नहीं देख सकते एक रीडिंग में, इसलिए हम बहुत ही हाईलाइटेड जो मोमेंट रहेंगे या फिर मोटे मोटे टॉपिक्स रहेंगे, हम उनको कवर करेंगे। तो फाइल नंबर 1 के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या चांसेस रहेंगे, इसमें just बताइए। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 के लिए क्या क्या संभावना है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओह 2 कार्ड आ गए। ओके, हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and the tower, and 2 of swords. ओके, सो फाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग मुझे इस तरह बता रही है कि आपको इस साल बहुत सारी चॉइसेस मिलेगी, और एक ऐसी चॉइसेस मिलेगी जिसमें आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ये अब आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कोई अलग तरह की कंडीशन भी हो सकती है जिसमें फैमिली को छोड़कर आपको जॉब के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब आपके ऊपर ये डिसीजन है कि आप अपनी फैमिली चुनें या फिर
आगे बढ़कर नए शहर में जाकर अपनी जॉब चुनें, अपनी तरक्की चुनें। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको हमेशा बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी और ये बैलेंस आप लेकिन बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि आपका जो क्राउन चक्र है, वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अलाइन करेगा। आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत सारे मैसेजेस आप तक पहुँचाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ओवरथिंकिंग, टेंशन और बहुत सारे ख़याल, ख़ासकर कन्फ्यूज़िंग ख़याल बहुत ज़्यादा सता रहे हैं और अब जाके वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने उन सवालों को पूछना चाहेंगे कि जो क्या मैं अब तक ऐसा सोच रहा था या सोच रही थी, ये सिर्फ़ मेरे दिमाग का खेल है या सच में इसका कोई रास्ता है या सॉल्यूशन है? बहुत सारे लोग अपने इन विचारों के साथ क्लैरिटी पाना चाहेंगे और इस क्लैरिटी के चक्कर में हो सकता है बहुत सारे लोग ये रास्ता भी जानते हैं कि उनको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी। क्योंकि बोलते हैं ना कुछ अ, सवालों के जवाब गूगल पे नहीं मिलते और ना ही दूसरों से मिलते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होता है। तो आप ये जितने भी सवालों के जवाब हैं, ये आप अपने आप से माँगोगे, खुद से माँगोगे, खुद ही मेडिटेशन करोगे, खुद ही अपने आप से वो सवाल पूछोगे कि मैं ये ऐसा फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? क्या ये प्रॉब्लम है? क्या ये अड़चनें आ रही है? क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ? चॉइसेस मुझे हमेशा ऐसे क्यों दी जाती है? या फिर मैं बैलेंस में क्यों नहीं आ पा रहा? मुझे ख़्याल क्यों खा रहे हैं? या मुझे ही हमेशा 2 में से 1 क्यों चूज़ करना पड़ता है? मैं हमेशा ऐसी 2 सिचुएशन में क्यों फँस जाता हूँ या फँस जाती हूँ? तो ये जवाब आप जब लेने बैठोगे अपनी ध्यान से आप ये देखोगे अपने अंतर ध्यान से ये सोचोगे ना, तो आप ऐसे ही जब अपने अंतर ध्यान से ये सोचोगे और सवाल पूछोगे, तो आपको इनके जवाब भी मिलने लगेंगे। आपको क्या करना है अ, इस दोहरी सिचुएशन से निकल कर अपने अंदर झाँकना है और खुद को हर्मिट वाली पोजीशन में लेकर आना है। बहुत सारे लोग जो रीडिंग देखते हैं टैरो कार्ड वगैरह की उनको हर्मिट का मतलब तो पता ही है। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हर्मिट एक स्पिरिचुअल कार्ड है। अगर स्पिरिचुअल तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अपने आप में शांत, मेडिटेट करता हुआ और खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ सरेंडर करता हुआ आध्यात्मिक हिस्सा है। तो आपको हर्मिट की सिचुएशन में लेके जाना है जहाँ आपको कुछ समय अपने आप के साथ अकेले बिताना है। आपकी रीडिंग भी आप देख लो फाइल नंबर 1 कि आपको पता चलेगा इस कार्ड में आपको कहीं भी 2 लोग नहीं दिख रहे। हर कार्ड में आपको सिंगल पर्सन ही दिख रहा है और वैसे सारा कार्ड फीमेल एनर्जी पे है। तो मैं तो कहूँगी कि अम, ये जो मेरे व्यूअर्स होंगे फाइल नंबर 1 वो या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़कियां होगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेजोनेट करेगा या फिर फेमिनन एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो लड़का है वो मैस्कुलिन एनर्जी ही होगा। बहुत सारे लड़के ऐसे भी रहते हैं जिनके अंदर ममता, इमोशनल भाव भरा होता है, प्यार भरा होता है। तो जो केयरिंग नेचर के होते हैं, ममता नेचर के होते हैं, जिनके अंदर लड़कियों जैसा इमोशन होता है कि वो अपने आप को प्यार को बांध सके, उस एनर्जी को भी फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। तो हो सकता है क्या क्लियर ही है कि मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आपको सॉरी, जैसे मैं बोल रही थी कि आप देख लीजिए इस कार्ड में कि आपको सब जगह ना सब सिंगल ही लोग दिख रहे हैं। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप हरमेंट की एनर्जी में जाकर अकेले में बैठिए, अकेले में विचार कीजिए, अकेले में अपने मेडिटेशन से ये सवाल कीजिए। आपको जिस भी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, जो भी आपको जवाब पूछना है, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, चाहे वो बिज़नेस से जुड़ा हो, चाहे वो फैमिली से जुड़ा हो, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ा हो या चाहे वो खुद से ही जुड़ा हो। आपको जो भी जानना है, आप उसमें जाके पूछिए। बहुत सारे लोग मुझे खुद की तलाश करते हुए भी दिख रहे हैं। खुद की तलाश मतलब जैसे बहुत सारे लोगों के मन में पिछले साल ये सवाल पैदा हुआ था उनके मन में कि मैं कौन हूँ? मैं क्या पर्पस लेके आया हूँ इस लाइफ में या क्या करने आई हूँ? मेरा कुछ तो पर्पस होगा, मुझे कुछ तो करना है। तो ऐसे सवाल ना बहुत सारे लोगों को मुझे
दिख रहे हैं कि परेशान कर रहे थे। लेकिन अब वो अब ये जवाब जानना चाहते हैं और बहुत से लोगों की अवेकनिंग हुई है सही में, उनको जवाब मिले हैं, अब वो उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो सवाल, जो कन्फ्यूज़न, जो भी आप लोगों को विचार मंडरा रहे थे आपके सर पे इस तरह, इन सब का कन्फ्यूज़न आप लोगों की लाइफ से दूर होगा। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, वो अपने आप की स्ट्रेंथ को पहचानें और आगे बढ़ें। और बहुत सारी इंडिपेंडेंट बनने का बहुत सारा किसी का अगर स्ट्रगल चलता आया है अभी तक, जैसे किसी की फैमिली नहीं मान रही है या फिर किसी को जॉब नहीं लग रहा था, तो उन सभी के लिए ये हैप्पी न्यूज़ है कि इस साल आपको वो चांस देगी यूनिवर्स, कि आप भी अपनी प्रतिभा वहाँ दिखा पाएगी, कि आप अगर औरत भी हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, तो ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते या आप बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मुझे बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं आगे जाके, और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हुए भी दिखते हैं बाद में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसों से भरी हुई और बिजनेस करती हुई अपने आप को जैसे खुद की बॉस बनती हुई नजर आ रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो वैसे प्रेगनेंसी के चांसेस है, तो अगर कोई था जो अब तक कंसीव करने के सोच रहे थे, तो उनके लिए ये न्यू ईयर, सॉरी, ये ईयर आपके लिए खुशी ला सकता है, गुड न्यूज़ ला सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। लेकिन जिन लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये कुछ नया स्टार्ट होने के लिए भी इंडिकेट करता है। जैसे कि अम, इसकी गर्भ में कुछ पनप रहा है, वैसे ही आपकी गर्भ में भी कुछ पनप रहा होगा। और गर्भ से मतलब पेट वाला गर्भ नहीं, आपकी ज़िंदगी के गर्भ में, आपके रहस्य के गर्भ में आप एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया बनना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो। जैसे किसी ने बोल दिया हो कि अब मुझे अपना पुराना सेल्फ छोड़ना है, पुराने बिलीफ छोड़ने हैं, बहुत हो गया, मैं पुराने भसड़ में बहुत रह चुकी हूँ, बहुत सह ली मैंने ये एनर्जी, कंफ्यूजन वाली, एक्सप्लेन करने वाली, ये ओवर थिंकिंग वाली, ये बहुत जिस एनर्जी में जितना रहना था मैं बहुत रह ली, अब उससे मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे खुद की खुशी देखनी है। और जैसे आप इस साल अपनी खुशी चूज कर रही हो कि मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी, और नए आप जैसे आप देखना खुद को ही नहीं पहचान पाओगी आगे जाकर, आप बोलोगे कि मैं पहले क्या थी, या सॉरी क्या था। तो जेंडर पे मत लीजिएगा, अपने आप रेजोनेट कीजिएगा उसको। तो आप सोचोगे कि यार मैं तो पहले कुछ और ही वर्जन था, और अब देखो मैं कुछ और ही वर्जन बन चुका हूँ। ये जो आपकी यहाँ से लेकर एनर्जी मुझे यहाँ तक आते हुए दिख रही है ना, ये आपको लास्ट में बहुत तोड़ेगी। नेगेटिव मत होइएगा, तोड़ेगी से मेरा मतलब था कि आपकी पुरानी सेल्फ जब छूटेगी, तो ऑब्वियसली वो आपको थोड़ी तोड़ते 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 हुए जाएगी, और आपको एक नया वर्जन बना के निकालेगी। और वो नया वर्जन ऐसा होगा कि दुनिया देखते रह जाएगी उसको। जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर को जितना हम तराशते हैं, जितना तोड़ते हैं, तो फिर वो मूर्ति बनती है। तो आपको इतना तराशा जाएगा, और आप मुझे बखूबी उस रास्ते पे अपने हार्डवर्क से, अपने स्ट्रेंथ से बहुत कामली ये सब करते हुए दिख रहे हो, एकदम फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ एटीट्यूड के साथ, गेस्चर के साथ, इतना प्यारा ग्रेस, इतना प्यारा एटीट्यूड लेकर, बिना निगेटिव सोचे, एक्सेप्टेंस के साथ, ये बोलूँगी कि एक्सेप्टेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो कि ओ ओके, मुझे मिला है, मैं करके दिखाऊंगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो आप धीरे धीरे इस एनर्जी से निकलेंगे, चॉइसेस आपके पास आएगी, आप उन चॉइसेस के बाद खुद को अकेला में आंसर्स जानेंगे, खुद के बिजनेस कर सकते हैं, सरेंडर करेंगे आप यूनिवर्स को, और उसके गर्भ से बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, जो कि आपको बहुत अमेज फील करवाएंगे। आप पैसा भी बहुत सारा बनाओगे, और आपकी वो साइकिल जब ख़त्म होगी, तो आप जब नया वर्जन निकलोगे, तो बहुत ही प्यारा वर्जन निकलोगे। तो ओवरऑल आप सभी के लिए फाइल नंबर 1 रीडिंग ये थी कि
आपके बस सब वो दिन गए कंफ्यूजिंग वाले। अब आप अपनी एक नई जर्नी पे हो जो कि पूरे इस साल में चलेगी। आपकी हाईलाइट पॉइंट यही रहेगा कि आप अपने आप को ढूंढोगे, अपने आप को पहचानोगे और अपनी अलग एक नई पहचान बनाओगे और अपना एक नया वर्जन तैयार करने वाले। अब आगे जाके देख लेना कि आप खुद ही ये रियलाइज करोगे कि मैं अब जो पहले कुछ और था या अब कुछ और हूँ। ठीक है। ओके। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। थैंक यू। हेलो। फाइल नंबर 2। तो आपका हम पूरा ये मूवी देख लेते हैं कि 2024 आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाएगा, क्या चेंजेस लाएगा, क्या अपॉर्चुनिटीज लाएगा और क्या लव रिलेशनशिप में आपको बदलाव देखने मिलेंगी, क्या करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस है जो आपको लेनी चाहिए। वैसे ओवरऑल हम आपका पूरा अ, साल तो नहीं बता सकते कि क्या क्या होने वाला है। सिर्फ एक रीडिंग में ये सब कवर नहीं हो सकता। इसीलिए हम जितना भी हाईलाइट है इस साल का वो हाईलाइट आपके लिए देखेंगे कि हाईलाइट गाइडेंस क्या है, हाईलाइट क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और क्या क्या सीन आपकी लाइफ में अभी फिलहाल अ, बदलाव लाएंगे। ठीक है। फाइल नंबर 2 का 2024 कैसा होगा। Anyways, thank you. 2024 कैसा होगा। 2024 फाइल नंबर 2 का कैसा होगा। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके। दो कार्ड आना चाहते हैं शायद, तो इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ। ओके, कहाँ रखा है इसे, हम एक्स्ट्रा कार्ड मांग के चलते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ का। ओके। तो फाइल नंबर 2 आप सभी के जो भी कार्ड्स हैं मुझे ज़्यादातर लव रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। जैसे आप ना अबंडेंस को अपनी तरफ क्रिएट कर रहे हो, खुद ही मैजिक कर रहे हो, खुद ही प्यार मिला रहे हो, खुद ही उस प्यार का स्वाद ले रहे हो, खुद ही उसको तैयार कर रहे हो, खुद ही मांग रहे हो, खुद ही खुश हो रहे हो। तो ये साल आपके लिए काफी ज्यादा थंडरबोल्ट सा रहेगा, रोलिंग कोस्टर सा रहेगा जिसमें आप खुद ही झूलोगे, खुद ही मजा लोगे। अम, वैसे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो फाइल नंबर 1 में भी आए थे। इसमें से 3 कार्ड्स तो मुझे वही दिख रहे हैं जो फाइल नंबर 1 में भी आए थे। तो अगर किसी की एनर्जी यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ गई है और यहाँ का रेजोनेट ना करे फाइल नंबर 2 का, तो वो फाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। ओके। तो फाइल नंबर 2 के लिए मैं बताऊंगी कि फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव रिलेशनशिप, मतलब जो भी इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, मतलब रिश्ते जो कि हम अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं, अपने लव वंस के साथ बनाते हैं, अपने पार्टनर के साथ बनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बनाते हैं, आपके सारे रिश्तों में मुझे बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। प्रेगनेंसी का मैंने लास्ट में भी बोला था, अभी भी बोलूँगी कि किसी के घर में नया सदस्य भी आ सकता है कि गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रेगनेंसी वाली जो भी अभी लेडीज देख रही होगी उन सभी को गुड न्यूज़ मिल सकती है जल्दी। इसके अलावा मुझे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं और नई जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग
घर शिफ्ट करने का सोच रहे हो या नया घर लेने का सोच रहे हो, तो उन सभी का इस ईयर में घर लेना पक्का होने वाला है। और बहुत सारे लोग अपने घर को, पुराने घर को अगर रिनोवेट करने का सोच रहे थे तो वो भी हो जाएगा। और कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल दिख रहा है जो कि वो शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे अनदर सिटी में, तो वो भी हो रहा है। और जिन किसी के लाइफ में अभी पार्टनर नहीं है, जो कि सिंगल है, वो बहुत 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 जल्दी ही इस साल में रिलेशनशिप में आने वाले हैं। और उन्हें ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो कि उनको बहुत प्यार करेगा। मतलब ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन प्यार बहुत रहेगा। बस आपको करना क्या है, आपको खुद की क्रिएटिविटी के साथ खेलना है। क्योंकि आप जब खुद क्रिएटिव मूड में रहते हो और खुद खुश रहते हो, तो आप नोटिस करना, जब जब आप खुश रहते हो ना, तो प्रकृति भी आपकी तरफ वो सारा लाके दे देती है आपको कि और खुश हो जाओ। और मतलब आपका जो पर्सनालिटी है वो चुंबकीय पर्सनालिटी है कि आप खुद ही अबंडेंस को अपनी तरफ क्रिएट करते हो। खुद ही आपके अंदर इतनी इंट्यूशन पावर है। आप मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं सारे के सारे, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी कार्ड्स 10 ऑफ कप का है, जो कि फैमिली को दिखाता है। तो बहुत सारे लोग इस ईयर वेकेशन पे भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, अपने लव्ड वंस के भी साथ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग पार्टीज बहुत करेंगे इस साल। और पार्टी से ज़्यादा मुझे ना ये वैकेशन वाली ट्रिप दिख रही है। जैसे किसी का कोई पहाड़ी इलाकों में वेकेशन करने जाने का सपना था, तो वो इस साल होने वाला है। बहुत सारे लोग जो कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना चाहते थे, या फ्रेंड्स के साथ कहीं भी बाहर जाने का प्लान करा रहे थे कि हम आउटिंग करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ट्रिप प्लान करेंगे, वो फ्रेंड्स लोगों के साथ आप ज़रूर ट्रिप पे जाएँ। क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे मेमोरेबल पल्स मिलने वाले हैं वहाँ से। और विजडम आपकी बहुत बढ़ने वाली है इस ईयर में। इस ईयर में आपको बहुत अच्छे अच्छे विजडम मिलेंगे, बहुत न्यू जर्नी मिलेगी, बहुत सारे न्यू चैप्टर्स आएंगे आपकी लाइफ में। और वो सारे न्यू चैप्टर्स को आप मुझे बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, जैसे आप खुश हो उन सब नई चीज़ों के साथ। तो नई चीज़ों से हम इसे ऐसे भी रेजोनेट कर सकते हैं कि अम, किसी को नया जॉब मिल सकता है, किसी को उसमें खुशी मिल रही है कि वाह फाइनली आई गॉट अ जॉब, और फाइनली आई गॉट अ न्यू जॉब, कि जिसे अब तक पुरानी जॉब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और नई जॉब अच्छी लग रही, ढूंढ रहे थे, उन्हें अपनी नई जॉब बहुत पसंद आने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए अ, नया घर हो सकता है जिसमें वो खुश हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नई किताबें, नया कोर्स या फिर नया कॉलेज, जो भी है, मुझे एनवायरनमेंट काफ़ी नया नया सा दिख रहा है। हर चीज़ आपकी तरफ नई आएगी। कुछ लोगों के लिए नई ड्रेस हो सकती है कि वाओ शॉपिंग कर ली, न्यू न्यू ड्रेस लिया, बहुत एक्साइटेड से फील कर रहा आप मुझे। और आपकी जो एनर्जी है ये मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत हाई लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत खुश रहोगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतेगा, वैसे वैसे धीरे 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 लास्ट में आते 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 मुझे ये एनर्जी काफ़ी डाउन होते हुए दिख रही है। डाउन से मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद अ, थकावट भरी दिख रही है। कि आप जैसे मंथ के स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा चेरिश कर रहे थे। बट मिड का जो मिड ईयर आएगा, तब आप थोड़े कम वो होंगे। मतलब जैसे एकदम स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड होंगे, बट बीच में हाँ ठीक है ओके, रिलैक्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे और नीचे आओगे ना, तो आप और एनर्जी लो फील करोगे, फिर आपको लगेगा नहीं यार मुझे अकेला ही छोड़ दो, मैं थक गई हूँ, मेरे को नहीं जाना बाहर, मेरे को नहीं घूमना बाहर, थक गए अब बस। तो अगर आप खुद से मन से ये चाहते हो और सिर्फ ओनली थकावट की वजह से करना चाहते हो कि चलो ठीक है मैं तो थक गई, बहुत घूम लिया बाहर या बहुत काम कर लिया, बस बहुत हो गई एक्साइटमेंट, बहुत हो गया थ्रिल, बहुत हो गया ट्रैवल, अब बस रेस्ट चाहिए, मुझे अकेला बैठना है। तो अगर आप ये मन से चाहोगे तो ओके, आपके लिए गुड है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को भी तो रेस्ट देना चाहिए ना। लेकिन अगर आप ये किसी चीज़ से हर्ट होके करोगे, या
आइसोलेशन वाली सिचुएशन में जाने का सोच रहे हो या आपकी स्पार्क खत्म होने का ये प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही रेमेडी बता दूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बोला था कि आपकी खुशी ही आपकी चाबी है। आपको जब भी पैसा चाहिए, आपको जब भी अबंडेंस चाहिए अपने तरफ, उसकी चाबी ही आपकी खुशी है। आप जितना ज़्यादा खुश रहते हो, जितना ज़्यादा प्यार बांटते हो, जितना ज़्यादा इंजॉय करते हो मोमेंट, उतना ज़्यादा आपकी तरफ पैसा आता है, उतना ज़्यादा आपकी तरफ अबंडेंस आता है, उतना ज़्यादा ये होता है। एंड ये चीज़ आपको मांगनी नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं भी आप ऐसा डिमांड करते हुए नहीं दिख रहे हो कि मुझे प्लीज मुझे खुश रखो, प्लीज मुझे फोन करो, प्लीज मुझे याद करो, प्लीज मुझे कोई समझो ना। आप खुद में इतने खुश हो कि आपकी चहचहाती खुशी को देखकर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको यही एनर्जी रखनी है अपने लिए लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मुझे थोड़ी सी डीम दिख रही है आपकी एनर्जी। तो ओके, अगर रेस्ट करने के लिए, मैंने पहले बताया, रेस्ट करने के लिए रुकना चाहते हो या लो कर रहे हो अपनी एनर्जी को, रेस्ट दे रहे हो, तो ओके है। लेकिन अगर कोई और रीज़न है पापा, नो, तो डल एनर्जी में नहीं जाना है हमको, डार्क एनर्जी में नहीं जाना है ना, तो इसलिए आपकी चाबी का मैंने बता दिया, खजाना सॉरी, आपके खजाने की चाबी बता दी मैंने कि आपको अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखना है। आप अगर उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते हो कि खुद को हाई वाइब्रेशन में कैसे रखना है, तो सिंपल स्टार्टिंग आपको मैंने पहले ही बताया, क्योंकि आपका खुशी ही आपकी हाई वाइब्रेशनल है। आप जितना लोगों में बांटते हो ना, आपको उससे दुगना मिलता है हमेशा। आप जैसे वो, आप जैसे इसको ये जादू करना आता है, इसने अपने कटोरे में जितना रखा है ना, उससे दो गुना, दो, आप देखो ब्लेसिंग्स दो तरफ से आ रही है, वो दोनों तरफ से अट्रैक्ट कर रही है अपने बॉल में। वो बाउल उसने रखा है ऐसा, बट वो दोनों तरफ से एनर्जी मैनिफेस्ट कर पा रही है। ये देखो, ये भी अपने दोनों हाथे फैलाकर दोनों तरफ से एनर्जी कलेक्ट कर रही है ना। यहाँ भी दो हाथ है। हम्म। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, खो गई थी थोड़ा। तो मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को दुगना कर सको। तो ये दुगनी कैसे होती है? आपके खुश रहने से। दूसरा, आपकी खुशियाँ दूसरों को बांटने से, दूसरों की हेल्प करने से, दूसरों में बिना, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों का दो तरीके का नियत होता है। एक होते हैं जो खुद की तारीफ करने के लिए लोगों की हेल्प करते हैं, प्रशंसा सुनने के होते हैं, और कुछ होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, बिना उसको जताए, बिना उसको बताए। तो आपका जो भी है, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये एनर्जी इसमें काम करेगी कि आपको बहुत ही प्यारे तरीके से खुद को सरेंडर करना है भगवान के लिए, भगवान की तरफ, सॉरी, और बहुत ही प्यार से लेट गो करना है चीज़ों को। क्योंकि जितना आप लेट गो करोगे, छोड़ोगे ना, उतना आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी ऊपर से, गॉड की तरफ से। और स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा कार्ड रखा हुआ था जो कि आना चाहता था। स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस ईयर में जो भी फियर हो आपके, वो अब दूर हटेंगे। अगर किसी का कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था किसी चीज़ को लेकर, बचपन के पास्ट ट्रॉमास होंगे, किसी को किसी चीज़ का फोबिया था, किसी को किसी चीज़ से डर लगता था, या किसी को कुछ सच्चाई से डर लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरा ये सच ना पकड़ा जाए, कहीं मेरा, सॉरी, ये मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, कहीं मेरा ये बात ना लोगों को पता चल जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो जो भी डर बहुत सारे लोगों को अब तक खा रहा था, मैं देख रही हूँ कि इस ईयर में आप उस डर का सामना करोगे, वो भी पूरे गट्स के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, कि हाँ ठीक है, हुई मुझसे गलती, हुई मुझसे गलती, अभी मैं सरेंडर करना चाहता हूँ या माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और बस भगवान के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि मेरे से ये सब गलतियाँ हुई है। अब आप शैडो में नहीं रहोगे, अब आप सामने आओगे और शाइन करोगे। ठीक है? तो
अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिएगा कि फाइल नंबर 1 लंबा रहता है या फाइल नंबर 2 ज़्यादा लंबा रहता है। हम इसमें कम देंगे रीडिंग या उसमें कम देंगे, क्योंकि जितने मैसेजेस मिलेंगे हम उतने ही कलेक्ट कर पाते हैं। तो फाइल नंबर 2 आप सभी के हाइलाइट ये रहे 2024 के कि प्रेगनेंसी के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है बहुत सारे लोगों को ये। आप मैजिशियन की एनर्जी में रहोगे, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर करें। ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, घर शिफ्ट कर सकते हो, नई जॉब मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया रिलेशनशिप बहुत जल्दी चालू हो सकता है। रिलेशनशिप आपका बहुत ही प्यारा होगा। पार्टनर आपको इक्वली समझेंगे, इक्वली अंडरस्टैंड करेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे। और आपको भी ओवरऑल बहुत खुश दिख रही हूँ मैं इस ईयर में। भगवान आपकी मुस्कान को इसी तरह बनाए रखें, इसी तरह आपको खुश रखें और फैमिली वेकेशंस के साथ आप जाइए, बाहर घूमिए। मतलब ओवरऑल आपका पूरा रीडिंग ही अच्छा है। कहीं भी मुझे बस यहाँ थोड़ी हल्की-सी मुझे लास्ट में आते-आते टीम लग रही थी, जिसका भी मैंने आपको उपाय बता दिया। ठीक है? तो इसी तरह खुश रहिए। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू।